सो ये पूरा नोड एमसीयू और रिले का पूरा सेटअप है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन कमांड भेजूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इसको ऑफ भेजूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ, और इसको वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी आपने जो प्रोजेक्ट देखा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भैया इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, इसके पीछे की कोडिंग क्या है, इसके पीछे के हार्डवेयर कौन कौन से यूज किए, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पूरा अपन जो ये पूरा वीडियो है इसमें तुम्हें पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, ठीक है, इसमें मैंने 3 स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ है। सो हमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर नोड एमसीयू की जरूरत पड़ेगी। नोड एमसीयू में एक वाईफाई चिप होती है जिसका नाम होता है ESP8266। इसके बाद हमें ब्रेडबोर्ड की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम नोड एमसीयू को फिक्स करेंगे। इसके बाद फिर हमें कुछ जंपर्स वायर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमें ये 5 वोल्ट 4 चैनल का रिले की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर हमें एक एलईडी बल्ब जिससे हम अपना डेमो करेंगे। तो ये टोटल जो 5 हार्डवेयर है, ये इतने की हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। सो ये पूरा कनेक्शन समझे, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए रिले जो है वो कैसे काम करता है। तो रिले का मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि रिले इंटरनली कैसा काम करता है। तो रिले के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर 3 तुम्हें यहाँ पर पिन मिल जाएगी। सबसे पहली जो पिन होती है वो होती है नॉर्मली कनेक्टेड, एनसी का मतलब है नॉर्मली कनेक्टेड। दूसरी होती है नॉर्मली ओपन, और जो तीसरी होती है, तीसरी टर्मिनल होती है, उसको बोलते हैं कॉमन। तो अब ये जो मैंने बनाया है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। होता क्या है कि अभी क्या है, ये जो कॉमन और जो नॉर्मली कनेक्टेड वाली जो पिन है, ठीक है, या जो टर्मिनल है, ये दोनों एक दूसरे से अभी ज्वाइन है, तभी इसका नाम है नॉर्मली कनेक्टेड। नॉर्मली कनेक्टेड का क्या मतलब है कि नॉर्मली कनेक्ट होंगी ना वो, ठीक है। और नॉर्मली ओपन का मतलब है कि जब नॉर्मल कंडीशन पे तो वो ओपन है, ठीक है, उससे ये टच नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कनेक्टेड और नॉर्मली ओपन का तुम्हें समझ में आ गया कि इसको नॉर्मली कनेक्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉमन से नॉर्मल केस में जब इसको मैंने इनपुट हाई नहीं दिया है तो ये कनेक्टेड है, जिससे इसको नॉर्मली कनेक्टेड बोला। अब हुआ क्या कि जब मैं अपने जो नोड एमसीयू से इसको हाई सिग्नल दूंगा तो रिले क्या करेगा, ये जो रिले की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है ये क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी, और ये जो नॉर्मली कनेक्टेड से जो कॉमन कनेक्टेड था ना, ये अब क्या हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट होने के बाद ये जो नॉर्मली ओपन है उससे आके कनेक्ट हो जाएगा, और उससे आके कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। और जैसे ही मैं इनपुट को वापस 0 करूंगा, ठीक है, मतलब ये जब 0 इनपुट नोड एमसीयू इसको देगा, ठीक है, रिले को, तो होगा क्या कि वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए जब मैं इसको 1 इनपुट दे रहा था, इसको मैं ऑन दबा रहा था, तो ये जो चीज है, ठीक है, ये जाके यहां हो जा रही थी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था ऐसा, ठीक है, जब एसी से इसको अट्रैक्ट करके यहां पे ले आ रहा था। और जब मैं इसको रिलैक्स कर रहा हूं, जब मतलब ऑफ भेज रहा हूं, तो ऑफ होने के बाद क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ये वापस अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जा रहा है। तो ये पूरा अंदर रिले के अंदर होता है। अपन कनेक्शन पूरा समझते हैं। सो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। देखो हो क्या रहा है, रिले में 3 टर्मिनल थे, नॉर्मली कनेक्टेड, कॉमन और नॉर्मली ओपन, ठीक है। पूरा कनेक्शन देख रहे हैं अपन कि अपन ग्राउंड को किससे ग्राउंड करना है, मतलब पूरा कनेक्शन यहां पर मैं समझा रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि जो नॉर्मली कनेक्टेड है वो अभी किससे, जो कॉमन वाले उससे अभी कनेक्टेड है, ठीक है। और जो ये कॉमन वाला जो टर्मिनल है उसको मैंने एक जो बल्ब का एक टर्मिनल उससे कनेक्ट कर दिया, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैंने नॉर्मली ओपन से कनेक्ट कर दिया। अभी देखो ये दोनों क्या डिस्कनेक्टेड है ना, मतलब ये कॉमन और नॉर्मली ओपन अभी दोनों डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। कॉमन वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉर्मली कनेक्टेड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो ना यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि जो कॉमन वाला है वो नॉर्मली कनेक्टेड जुड़ा हुआ है। अभी ये 0 है, मतलब अभी मैं कुछ को हाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी नोड एमसीयू से कोई हाई इनपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बल्ब क्या रहेगा, अभी ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अब हुआ क्या, जैसे ही जो नोड एमसीयू से मेरा क्या आया, हाई इनपुट आया, ठीक, जब मैंने उसको ऑन भेजा मोबाइल से तो हाई इनपुट आया। उससे हुआ क्या कि ये जो नॉर्मली कनेक्टेड वाले से जो जुड़ा हुआ है ना, ये कॉमन वाला, ये यहां से हटके ये ऐसे हो जाएगा, तो मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बस यही यहां पर हो रहा है जो मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया। कर कौन रहा है, एक कॉइल होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, वो उसको अट्रैक्ट करती है जब उसको हाई इनपुट मिलता है, ठीक है। तो ये बल्ब जो है मेरा अभी ऐसे कनेक्टेड है। अब देखो ये पूरा कनेक्शन में समझा देता हूं। हो क्या रहा है कि जो रिले का जो ग्राउंड है उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट करना अपने को, नोड एमसीयू के ग्राउंड से, सिंपल। फिर जो इसका रिले का जो इनपुट 1 है, ठीक है, उसको अपन को डिजिटल पिन 1 से कनेक्ट करना है नोड एमसीयू के, ठीक है। और वीसीसी जो है, इसका जो वीसीसी टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट करना है, नोड एमसीयू के वी इनपुट से, सिंपल। ग्राउंड को ग्राउंड से, वीसीसी को वी इनपुट से, और इनपुट 1 को डिजिटल पिन 1 से, बस सिंपल सा। तो जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे जो भी कनेक्शन देखा उसको जस्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा नोड एमसीयू है उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर फिक्स कर लूंगा। सो ये फिक्स कर दिया। इसके बाद फिर ये जो नोड एमसीयू है उसके हमें 3 पिन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो पिन है तुम यहाँ पे दिख रही होगी वी इन करके, तो वी इन से कनेक्शन लूंगा मैं। इसके बाद फिर सेकंड हमें जरूरत पड़ेगी ग्राउंड की, वी इन के जस्ट पास में ग्राउंड, तो ये सेकंड नंबर पे ग्राउंड है, ग्राउंड की मैं हेल्प लूंगा। इसके बाद फिर डिजिटल पिन 1 की जरूरत पड़ेगी। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ D0 लिखा हुआ है, D0 D1 D2, तो यहाँ पर मैं डिजिटल पिन 1 से कनेक्शन लूंगा। तो इस कनेक्शन को करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये मेरा जो रिले मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल में भी तुम देख पा रहे होंगे, रिले मॉड्यूल में भी यहां पर तुम देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है वीसीसी, वीसीसी के बाद फिर इन 4 इन 3 इन 2 इन 1, और फिर आखिरी में ग्राउंड। तो मुझे किसकी जरूरत है, सिर्फ ग्राउंड की, इन 1 की और वीसीसी की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला क्या करूंगा, जो वीसीसी है, ठीक है, सबसे लास्ट की जो पिन है वीसीसी, वीसीसी को जाके किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं, जो नोड एमसीयू के
जो वी इन है उससे आके कनेक्ट कर दूंगा। देन सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे ग्राउंड, इसके ग्राउंड को उसके ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो रिले का जो ग्राउंड है, रिले का ग्राउंड क्या है, सबसे आखिरी है, तो मैं आप देख पा रहे हो रिले का ग्राउंड जो है सबसे लास्ट पिन है, ठीक है। तो इसको मैं ग्राउंड, इसका जो ग्राउंड है उसको किससे ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरा नोड एमसी का ग्राउंड है उससे कनेक्ट कर दूंगा। तो वी इन ये रहा, वी इन के जस्ट पास में ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये मेरा हो गया, इसके वी इन को इसके वीसी से कनेक्ट कर दिया, इसके ग्राउंड से इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है, ये मेरा पावर देने का काम हो गया। अब मैं इसको डिजिटल पिन जो है उनको कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी डिजिटल पिन क्या है, मुझे इसमें मैं कनेक्शन करूंगा ना, तो ये क्या इन वन, मतलब इन वन को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, ये जो इसका इन वन है, ठीक है, ये इन वन को जाके मैं जो नोड एमसीयू है, नोड एमसीयू D0 D1, तो जाके इसका जो D1 पिन है उससे आके कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पूरे कनेक्शन हो गए किसके, रिले मॉड्यूल और नोड एमसीयू के। अब मेरा बल्ब का कनेक्शन बचा हुआ है। सो ये जो बल्ब है, बल्ब से दो वायर निकल रहे हैं, तुम देख पा रहे हो, एक रेड वायर है और एक येलो वायर है। तो मैंने क्या किया, ये जो येलो वायर है इसको कट कर दिया है और सिंपली क्या करूंगा, तुम्हें यहाँ पे 3 पॉइंट दिख पा रहे होंगे, ठीक है, 3 टर्मिनल है यहाँ पर। सबसे पहला जो टर्मिनल है वो है नॉर्मली क्लोज्ड, उसके बाद फिर सेकंड है उसको बोलते हैं कॉमन, और जो थर्ड है वो नॉर्मली ओपन। तो मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मली ओपन में इसको इंसर्ट कर दूंगा और जो दूसरा जो मेरा वायर है, ठीक है, दूसरा येलो वायर है उसको मैं कॉमन से इंसर्ट कर दूंगा। तो होगा क्या कि जब मैं इसको ऑफ स्टेट में, मतलब जब इसको मैं इनपुट हाई इनपुट नहीं दे रहा हूं, तो क्या बल्ब मेरा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, दोनों वायर क्या रहेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे, और जो बल्ब मेरा ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको हाई इनपुट दूंगा तो होगा क्या, जैसे मैंने बताया था कि जो नॉर्मली कनेक्टेड है वो जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, नॉर्मली ओपन से, ठीक है। तो इसलिए मैं जो कनेक्शन है उसको कैसे दूंगा, ये कनेक्शन मैंने इसको नॉर्मली क्लोज में दे दिया और ये वाला जो कनेक्शन है उसको मैंने कॉमन में दे दिया। तो इसको कनेक्शन को करते हैं अपन। ये पूरा हमने कनेक्शन इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। होगा कि अभी ये दोनों डिस्कनेक्टेड हैं, देख पा रहे होंगे। जैसे जब हाई इनपुट दूंगा तो जो कॉमन वाला है वो जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, हाई इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बल्ब जो है कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब मेरा ग्लो करने लग जाएगा। सिंपल से लॉजिक है बस। यहां से क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आने पर क्या होगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। अभी तक हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला कि हमने कौन कौन से हार्डवेयर यूज किए थे, सेकंड कि हमने कैसे कैसे कनेक्शन किए, ठीक है, और थर्ड जो बचा हुआ है हमारा कोडिंग बचा हुआ है, तो कोडिंग पार्ट भी हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी तक हमने हार्डवेयर यूज्ड और कनेक्शंस वगैरह सब देख लिया। अब आते हैं हम इसकी कोडिंग पे। तो कोडिंग में सबसे पहले हमने क्या किया है कि 2 हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करी हैं। सबसे पहली जो लाइब्रेरी है उसका नाम है ESP8266 Wi-Fi.h, और जो दूसरी लाइब्रेरी है वो है Blink Simple ESP8266.h। इसके बाद हमने क्या किया कि कैरेक्टर टाइप के 3 वेरिएबल बना लिए हैं, एक है ओथ, एक है SSID और एक है पासवर्ड। अब ये ओथ में क्या होगा कि आप किस एंड्रॉइड मोबाइल से जो है वो ऑन ऑफ सिग्नल्स भेज रहे हो, तो उसका एक ओथ टोकन आता है, ठीक है, वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा जब आप ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करोगे, वो भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, ओथ टोकन कहाँ से मिलेगा। इसके बाद SSID का मतलब है कि जो होम नेटवर्क है ना उसका हमें जो SSID है, ठीक है, उस वाईफाई का जो नाम है वो हमें देना है, जो हमने घर का जो वाईफाई उसका नाम, और पासवर्ड जो है उस जो होम राउटर है उसका पासवर्ड हमें यहाँ पर देना है। SSID और पासवर्ड जो हमारे होम राउटर है उसका हमें देना है, ताकि जो ESP8266 है वो उससे कनेक्ट होगा। उसके बाद फिर क्या है कि अब यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे एक वॉइड सेटअप लिखा हुआ है और एक बार वॉइड लूप लिखा हुआ है। अब ये वॉइड सेटअप और वॉइड लूप क्या है, तो जो भी हम कोड वॉइड सेटअप के अंदर लिखते हैं ना वो सिर्फ एक बार रन होता है, सिर्फ एक बार रन होगा, और जो भी कोड हम वॉइड लूप के अंदर रखेंगे वो कंटिन्यूस रन होते रहेगा। तो देखो सेटअप के अंदर हमने क्या लिखा है, blink.begin oath SSID और पास, मतलब ये जो 3 वेरिएबल थे ना हमारे, हमने इसमें पास कर दिए। अब इससे होगा क्या कि ये क्या करेगा कि जो ब्लिंक का जो भी सर्वर है ना उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ट्राइज टू कनेक्ट टू द ब्लिंक सर्वर। अब वॉइड लूप में हमने क्या लिखा है, वॉइड लूप में हमने लिखा है blink.run। इससे हुआ क्या कि ये जो है ना ब्लिंक ऐप और जो हमारा नोड MCU उसके बीच में कनेक्शन को अलाइव रखेगा और डेटा को सेंड करता रहेगा और रिसीव करता रहेगा। तो बस ये टोटल जो कोड है वो इतना ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लिंक ऐप पे। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, वो ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ब्लिंक ऐप। जैसे ब्लिंक ऐप आप सर्च करोगे तो यहाँ पर जो ब्लिंक ऐप को इंस्टॉल कर लेना, सिंपली हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं और यहाँ पर जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी है ना उसको यहाँ पर डाल देना। अपनी रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली हम इसको साइन अप कर लेंगे। इसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स, माई एप्स और कम्युनिटी। हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। तो जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो सिंपली हम प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन। और यहाँ पर ये पूछ रहा है चूज डिवाइस, तो चूज डिवाइस में हम जाके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नोड MCU। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आप आओगे तो नीचे तुम्हें MN नोड MCU दिख जाएगा। नोड MCU करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देना।
सो अब ये जो ब्लिंक ऐप है वो ओथ टोकन जो है ना वो रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी जो भी तुमने ईमेल आईडी डाली होगी वहाँ पर जो ओथ टोकन है वो सेंड कर देगा। उस ओथ टोकन को जस्ट कॉपी करना है और अपने कोड में जहाँ पर ओथ लिखा था ना उसमें पेस्ट कर देना है। सो जो भी तुमने ब्लिंक ऐप में मेल आईडी डाली होगी उस पर तुम्हें ऐसा एक मेल आ जाएगा जहाँ पर तुम्हें लिखा होगा कि ओथ टोकन करके, और ये ओथ टोकन को जस्ट हमें कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो हमारा ऑर्डिनो कोड है उसमें जस्ट जाकर ओथ में जाकर हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर क्या करना है, हमें इसको अपलोड करना है। अच्छा, अपलोड करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्केच में जाने के बाद यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी में मैनेज लाइब्रेरी में जाने के बाद ब्लिंक लाइब्रेरी को जरूर से इंस्टॉल कर लेना। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ब्लिंक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो हम गए स्केच में जाने के बाद जस्ट हमने लाइब्रेरी मैनेजर ओपन किया। सो ये पूरा अपडेट होने के बाद यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है सिंपली ब्लिंक। सो ये ब्लिंक लाइब्रेरी मैंने पहले इंस्टॉल करके रखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम पहली बार चलाओगे तो ये ब्लिंक लाइब्रेरी जरूर से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली हमें बस इसको यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर अपलोड, ये अपलोड का साइन है, सिंपली यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये अभी अपलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अपलोडिंग दिखा आ रहा है और जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है कितने % अपलोड हो चुका है। सो ये पूरी डन अपलोडिंग यहाँ पे लिखा आ गया, मतलब 100% अपलोड हो गया। और ये किस में अपलोड कर रहे हैं, ध्यान से, ये हम अपलोड कर रहे हैं जो नोड MCU हमने कनेक्ट किया है ना अपने लैपटॉप से, नोड MCU जो कनेक्ट किया उसमें ही अपलोड हो गया। तो सिंपली हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर यहाँ पर हम अपने बटन्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हें प्लस आइकन दिख रहा होगा, जिस प्लस आइकन पर क्लिक करना। इसके बाद फिर यहाँ पर हम बटन पर क्लिक करते हैं। बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद इसको डबल टैप करना। डबल टैप करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको बटन को कुछ नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं बटन 1। इसके बाद फिर जो पिन है उसको हम 0 1 ही रहने देते हैं। और इस बटन हम पुश बनाना चाहते हैं या स्विच बनाना चाहते हैं, तो हमारे केस में हम स्विच बनाना चाहते हैं तो इसको स्विच कर देते हैं। सिंपली हमारा बटन वगैरह सब रेडी हो गया। इसको सिंपली हम प्ले करते हैं। सो प्ले करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सारी स्टेप्स कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको एक बार फाइनल रन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन कमांड भेजूंगा तो ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही इसको ऑफ भेजूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। सो ये जो हमने प्रोजेक्ट देखा ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोजेक्ट था। इसमें हमने ब्लिंक ऐप का यूज किया था। यहाँ तक कि हम खुद का ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और खुद का ऐप क्रिएट करने के साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम थी कि मतलब तुम्हें जो बल्ब है उसका स्विच हमेशा ऑन रखना पड़ रहा था, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी जस्ट इसका एक एडवांस प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया, तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि तुम उसमें क्या कर सकते हो कि सर्वो मोटर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे हमारी जो फिंगर्स होती है ना स्विच को ऑन करती है ऑफ करती है, तो वही काम हम सर्वो मोटर से करा सकते हैं। तो वो वीडियो भी तुम्हें प्ले कर देता हूँ। मोटर को मैं ऑन कमांड भेजूंगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे ये देखिए मोटर ऑन हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको ऑफ भेजूंगा तो ये मोटर ऑफ हो जाएगा जैसे। सो आई होप ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।